डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। पिछले दिन हमने प्रदत्त समीकरण निकाय का हल विलोपन विधि से प्राप्त किया था। आज इस समीकरण का हल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से और तुलनात्मक विधि से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मीन्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते हैं कि किसी एक समीकरण से दोनों चरों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर देते हैं और वह वैल्यू दूसरे समीकरण में रखने पर दूसरे चर का मान आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो देखते, यहाँ हम x का अथवा y का किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ हम x का मान लेने का प्रयास करते हैं y के पदों में, और समीकरण 1 से नहीं बल्कि समीकरण 2 से लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो आप स्वतंत्र हैं, समीकरण 1 से भी ले सकते हैं अथवा समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, बट यहाँ समीकरण 2 से x का अथवा y का मान लेना आसान है समीकरण 1 की तुलना में। इसलिए हम समीकरण 2 से ही x का मान लेने का प्रयास करते हैं। और देखें, समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 1, यानी माइनस y है, उधर जाएगा राइट साइड में प्लस हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, याद रखेंगे जब x का मान समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 से लेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ हमने x का मान लिया समीकरण 2 से, इसलिए x के इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में, यानी x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 2 और x के स्थान पर हम रखेंगे y प्लस 1 मीन्स x प्रतिस्थापित हो गया y प्लस 1 से, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2y प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2y और 3y ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म्स है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और समझने की बात हो जाए तो देहात की भाषा में समझ लें, ये दोनों समान जाति में हैं, और समान जाति में हैं तो जोड़ और घटाव की क्रिया तो समान जाति में ही होगी और समान जाति में कभी नहीं। मीन्स लाइक टर्म्स है, समान पद है, दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो 3y और 2y मिल करके हो जाएगा 5y। और फिर देखिए ये दोनों समान पद हैं तो इसको हम ले जाएंगे RHS में, प्लस है माइनस हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा आपको 10, y का मान हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। ऐसे तो y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ समीकरण 3 में रखना सुविधाजनक है, इसलिए समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर y के स्थान पर हम 2 रख देंगे, मीन्स y 2 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अतः अभिष्ट हल समुच्चय बराबर xy, x का मान हो गया आपको 3 और y का मान हो गया 2। तो इस समीकरण निकाय का हल पहले हमने गलाती विधि से निकाला था, उसके बाद हमने विलोपन विधि से हल प्राप्त किया था, और अभी अभी आपने देखा प्रतिस्थापन विधि।
उसके बाद मैंने आपको बताया था बीजीय विधि में तुलनात्मक विधि। तो मैं आपको यह बतला देना चाहूंगा कि तुलनात्मक विधि जो है वो प्रतिस्थापन का ही स्पेशल केस है। मीन्स उसको प्रतिस्थापित करके ही तुलना कर देते हैं। अब हम देखते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान लेते हैं समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी, और फिर दोनों की तुलना कर देते हैं। और जब दोनों की तुलना करेंगे तो दूसरे चर का मान आसानी से निकल जाता है। देखते हैं यहां पर तुलनात्मक विधि यानी मेथड ऑफ कंपैरिजन। समीकरण 1 से 2x plus 3y is equal to 12. This implies that 2x is equal to 12 उधर ले जाएंगे माइनस में, और ये x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और फिर समीकरण 2 से जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको x माइनस y इज इक्वल टू 1। मीन्स x इज इक्वल टू माइनस y है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मीन्स y प्लस 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखें समीकरण 1 से हमने एक इक्वेशन लिया यानी x का वैल्यू प्राप्त किया y के पद में, और समीकरण 2 से भी हमने x का मान लिया y के पद में। तो यहां तो आप देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 में x का मान और यहां भी x का मान, यानी दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम होना चाहिए। मीन्स समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हम यह देख रहे हैं कि यह इसके बराबर होगा, और इसीलिए ये आपको बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन बोलता है। तो यहां समीकरण 3 और 4 की हम तुलना करते हैं। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 माइनस 3y। ये हो जाएगा आपको 2y प्लस 2 12 माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 3y। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो माइनस 2 हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपको 5y इक्वल टू 10। मीन्स y इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू 2। अब y का मान समीकरण 3 में, 4 में, 1 में, 2 में, जहां भी हम चाहें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहीं पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। समीकरण 4 में यदि y का मान हम सब्स्टिट्यूट करें तो x का मान आसानी से निकलेगा, यानी सबसे सरल होगा इक्वेशन 4 में y का मान सब्स्टिट्यूट करना। समीकरण 4 में y बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 प्लस 1 बराबर 10। अतः अभिष्ट हल होगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और कैसे तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। यह तो स्पष्ट है कि आपका ये तुलनात्मक विधि जो है प्रतिस्थापन विधि का ही स्पेशल केस है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन का हल प्रतिस्थापन विधि से और तुलनात्मक विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि। जय हिंद।